नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजिता। आज हम आपको ले चलते हैं रीवा रियासत के धर्मूर्थ विभाग लक्ष्मण बाग, जहां आपको अवगत कराएंगे कि रीवा रियासत के किस राजा ने इसका निर्माण कराया और इसका कितना महत्व है। वैसे तो रीवा रियासत काल में यहाँ के राजाओं ने अनेकों मठ मंदिरों का निर्माण कराया है। सबसे बड़े धर्मूर्थ विभाग में लक्ष्मण बाग जाना जाता है। शहर के बिछिया नदी के किनारे 90 एकड़ में स्थित लक्ष्मण बाग का आज भी बड़ा महत्व है। यहाँ चारों धामों के देवताओं का निवास है। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में तत्कालीन राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा कराई गई थी। राज्य शासन काल में यहाँ की व्यवस्थाएं अलग थी, लेकिन आज़ादी के बाद इसकी देखरेख कलेक्टर के अधीन हो गई। धीरे धीरे लक्ष्मण बाग को अव्यवस्थाओं ने घेर लिया। आज लक्ष्मण बाग चारों और अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। इसके बाद भी श्रद्धालुओं और राज परिवार में इसका महत्व बरकरार है। लक्ष्मण बाग की चर्चा देश के साथ विदेशों में है। इनके कई मंदिर दूसरे राज्यों में भी स्थापित हैं। लक्ष्मण बाग की स्थापना तत्कालीन महाराजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा कराई गई थी, जिसे पूर्ण उनके पुत्र रघुराज सिंह ने कराया था। बताया जाता है कि विश्वनाथ सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में ही महाराजा विश्वनाथ सिंह के पुत्र राजकुमार रघुराज सिंह की तबीयत बिगड़ी तो राजवैद्य ठीक नहीं कर पा रहे थे। राजा उदास हो गए। धर्म गुरुओं ने राय दी कि राजकुमार की जान कोई साधु संत ही बचा सकते हैं, जिसके बाद विश्वनाथ सिंह हाथी में सवार होकर बनारस की ओर निकल पड़े। जमुना किनारे एक आश्रम मिला, जिसके संत मुकुंदाचार्य ने विश्वनाथ सिंह के निवेदन को स्वीकार कर रीवा आकर रघुराज सिंह का उपचार करने की बात मान ली और रीवा आकर उपचार किया। तब राजकुमार का स्वास्थ्य ठीक हो गया, जिसके बाद विश्वनाथ सिंह ने संत मुकुंदाचार्य से कहा कि कुछ आज्ञा की जाए। मुकुंदाचार्य को बिछिया नदी के किनारे एकांत में आश्रम जमाया था। मुकुंदाचार्य ने कहा कि वह फक्कड़ साधु संत हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब महाराजा विश्वनाथ सिंह ने जिद की तो उन्होंने कहा कि अगर राजन तुम्हारी जिद है तो इसी स्थान पर भगवान लक्ष्मण का मंदिर बनवा दो। राजा विश्वनाथ सिंह ने उसी समय बिछिया नदी के किनारे लक्ष्मण बाग की स्थापना की नींव रखी और लक्ष्मण जी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा आते गए और इसका निर्माण कार्य चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि चारों धामों की तीर्थस्थली लक्ष्मण बाग बन गया और यहाँ का प्रथम गुरु मुकुंदाचार्य को बनाया गया। उनके बाद तिरसमाचार्य, जनार्दनाचार्य, बद्री प्रपन्नाचार्य, राघवाचार्य, छठवीं गद्दी में वर्तमान में हरिवंशाचार्य स्वामी विराजमान हैं। लक्ष्मण बाग की विशेषताएं बताते हुए आस्था रखने वाले और साधु संतों की माने तो लक्ष्मण बाग में 11 मंदिर हैं और चारों धाम का फल यहाँ प्राप्त होता है। बताया जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह की बहन दादू साहिबा अपनी संपत्ति लक्ष्मण बाग मंदिर को दान कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना कराई, जो बीकानेर की महारानी हुई हैं। आइए जानते हैं आज लक्ष्मण बाग का क्या महत्व है और किस तरह की अव्यवस्थाएं इसे घेरे रखी हैं। ये महाराजा रघुराज सिंह के जमाने की बात है। महाराजा रघुराज सिंह के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम विश्वनाथ सिंह था। वो स्टार्टिंग में ही बीमार हो गए। उसी टाइम पर उनको बड़ा दवाई वगैरह किया गया। उसके बाद जल्दी से जल्दी नाराम होने के कारण बाहरी भी डॉक्टर आए। अंत में बोल दिया कि कोई अब ऐसी उपयुक्ति नहीं है, कोई संतों द्वारा इसकी दवाई हो सकती है। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह ने अपना हाथी सजाया और चल दिया। तो जाते जाते एक जमुना जी के किनारे एक फटकशिला आश्रम है, वहाँ पर एक संत मिले। वही संतों से विनती करने पर उनको यहाँ लाया गया और वो महाराजा की बच्चे की व्यवस्था करने पर बच्चे को आराम हुआ। तो फिर महाराजा ने कहा कि कोई आप मुझे आज्ञा दें।
तो उन्होंने कहा कि हमको संत है कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अंतों में उसी रात यहाँ पर वो संत जी रुके थे, भक्कड़ थे, एकांत में रुकते थे, यहीं रुके और फिर यहीं पर उन्होंने कहा जी तुम्हारी इच्छा है तो यहाँ पर लक्ष्मण बाग का लक्ष्मण जी का मंदिर बनवा दो। अब लक्ष्मण जी का मंदिर बनने के कारण वो लक्ष्मण जी के भक्त से इसे लक्ष्मण जी का मंदिर बनवाया। फिर बाद में उसके राजा ने हट किया कि नहीं स्वामी जी इसके आप महंत होइए। तो फिर अंत कहने पर वो हुए। उसके बाद चलते चलते यहाँ 5 और गुरु हुए। उनके बाद 5 गुरु और होने के बाद अब 6वां गुरु इस टाइम जो हैं तो वो विराजमान है। इसी प्रकार यहाँ की कहानी है। अब उसके बाद जितने राजा होते गए तो एक एक मंदिरों का निर्माण कराते गए। तो महाराजा रघुराज सिंह ने जो है तो इसको बनवाया जगन्नाथ भगवान को, और द्वारिकाधीश को किसी एक राजा ने बनवाया, कोई ने वेंकटेश भगवान को बनवाया। इसी प्रकार राजाओं ने एक एक मंदिर का निर्माण कराते गए। तो इसलिए इसका बड़ा बृहद होगा। इसकी एरिया 90 एकड़ है। 90 एकड़ में 45 एकड़ में ये लक्ष्मण बाग का स्थापना है और 45 एकड़ पहरा के उस पार है। इस प्रकार से यहाँ का कार्यक्रम आज तक सुचारू रूप से चल रहा था। महाराजा गुलाब सिंह के राज शासन खत्म होने के बाद उन्होंने इसको टेस्ट में दे दिया। तो आज टेस्ट में हो गया है। उसकी व्यवस्था सारी कलेक्टर करता है। इसकी यही कहानी है। तो जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्था पहले रहती थी, तो जब ये ट्रस्ट में गया है मंदिर, तो क्या उसी तरह की व्यवस्था भी रहती है? ठीक, पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि पहले राजाओं का शासन था, वो अपने व्यवस्था से यहाँ 45 गांव लगाए थे। उससे जितनी आय आती थी उसका खर्च किया जाता था। मगर अब वो बात नहीं। अब बात तो कलेक्टर के अधीन है। वो बजट के मुताबिक जो खर्चा देते हैं, तब राग भोग का पूरा प्रबंध रहता है, भगवान के लिए वस्त्रों का प्रबंध रहता है और पुजारियों के लिए भोजन आदि का सबका प्रबंध रहता है। कोई अतिथि आ गया उनको भी थोड़ा बहुत भोजन दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था चल रही है और वही पूरा शासन इस टाइम कलेक्टर के हाथ पर है। मंदिर का निर्माण सन 1903 में हुआ था। विश्वनाथ सिंह जी देव राजा थे। किस प्रकार का इस मंदिर का महत्व क्या है? ये मंदिर का महत्वपूर्ण रूपेण से है। उनकी कार्य सिद्धि हुई थी महाराजा विश्वनाथ सिंह की प्रसन्नता के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी की स्थापना कराई। धाम के देवता विराज कहाँ कहाँ? यहीं बगल में आपको द्वारिकाधीश है, पश्चिम की ओर सामने जगन्नाथ स्वामी हैं और इधर लक्ष्मी नारायण है। ये राम दरबार है। बद्री नारायण धाम पीछे हैं। भगवान के पास भक्त आते हैं, यहाँ पर भगवान की महिमा है। किस प्रकार से भक्त यहाँ से खुश होके जाते हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान का? पूरा प्राप्त होता है। सारे उन लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, सुविधाएँ मिलती हैं, रहने की, खाने की, पानी की पूरी सुविधा है शासन प्रशासन से। हाँ, शासन के द्वारा। इस मंदिर की मान्यता क्या है? इस मंदिर में दक्षिण भारत के सभी देवता हैं। ये महाराजा गुलाब सिंह की बहन दादू साहिबा को बनवाया हुई मंदिर है, जो बीकानेर महारानी हुई हैं। सारी संपत्ति यहाँ दिया था, जो संपत्ति आज लूट हो गई, आज तक अभी है। ये छाएँ साफ हैं तो तीर्थ लेने पर उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। माने रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, माने चारों पुरी के भगवान यहाँ पर विराजमान किए गए। अनोखी हो सबसे बढ़िया यहाँ मूर्ति है और पुष्करणी है और वृश्चिक गंगा बहती है, जो माने यू के आकार की बहती है। उसी के बीच मध्य में ये मंदिर का निर्माण कराया गया। 4 ये वृक्ष हैं, मौसरी के 4 वृक्ष हैं, आम, महुआ, जाम, सभी प्रकार के वृक्ष हैं। इसमें बाग पूरा लगा हुआ 56 एकड़ आराजी में। 1821 में बनाई गई, सन 1800 में बनाई गई और महाराजा विश्वनाथ सिंह बनवाई। और उनके लड़के रघुराज सिंह बीमार हो गए थे, तो वे महास्वामी मुकुंदाचार्य स्वामी को ले आए थे फतेहपुर से। और वे यहाँ आकर के इसकी स्थापना सबसे प्रथम गुरु बने श्री श्री 1008 मुकुंदाचार्य स्वामी। उसके बाद लक्ष्मण जी की स्थापना की। लक्ष्मण जी के बाद महाराजा रघुराज सिंह फिर आपके इसमें 4 धाम बनाए। और उसके बाद फिर उनके जो आते गए वे भी इसका रक्षा करते रहे, अपने स्वामी को बदलते रहे, स्वामी जाते रहे उनको पुन बैठाते रहे।
इस तरीके से स्वामी छठा गद्दी हुई। विशेषता ये है कि लक्ष्मण बाग में चारों धाम इसलिए करवाए कि उतनी समय गरीबी थी देश में, आने जाने साधन नहीं था, इसलिए महाराजा रीवा ने जैसे चारों धाम बनवाए, हमारी प्रजा यहाँ पर दर्शन करेगी, यहीं पर भगवान का उत्सव रखेगी। इस प्रकार से भगवान का विग्रह करके और अपने स्वामी को यहाँ विराजमान किए। तो पहल प्रथम श्री मुकुंदाचार्य स्वामी, दूसरा श्री लक्ष्मणाचार्य स्वामी, फिर श्री जनार्दनाचार्य स्वामी तीसरी गद्दी हुई, फिर चौथे में श्री बद्री प्रपन्नाचार्य स्वामी, फिर पचमी गद्दी में श्री राघवाचार्य स्वामी, फिर छठवीं गद्दी में श्री 1008 स्वामी हरबंसाचार्य स्वामी, इसलिए मैं वर्तमान। इसलिए यहाँ का जो धरोहर है ये चारों धाम, इसलिए यहाँ पर दर्शनार्थी आते थे, अब दर्शनार्थी बंद हो चुके हैं। नहीं पहले यहाँ पर तांता लगा रहता था। और ये पुष्करणी है, ये आपकी जो बनी है ये पुष्करणी है, बालाजी जी का भगवान वहाँ विराजे हैं, उसका स्नान होता था एकादशी। और ये रामन कोट है, ये रामन कोट, और वो लक्ष्मण जी का बड़ा बगीचा। इस तरीके के यहाँ पर इसकी रहासत है। ठीक, यहाँ के हम रीवा के पुस्तैनी निवासी हैं, जात से हम वैश्य हैं, और ये संस्थान श्री संस्थान लक्ष्मण बाग रीवा चारों धाम की मूर्ति है यहाँ पर। ये हमारे दादाजी बताते थे, तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए जब हमको मौका मिलता है, जब समय मिलता है तो हम आते हैं। यहाँ बहुत आत्मा को शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम आ रहे हैं, बहुत कम से कम आ रहे हैं हम 65 से, 1965 से लगातार जब से हम थोड़ा जानकार हुए हैं तब से हम आ रहे हैं। साइकिल से आते हैं और हमारा पूरा परिवार यहाँ आता है दर्शन करने के लिए, और हमेशा आते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा में आते हैं, और उसके बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में हम आते हैं यहाँ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने पर। फिर मिलेंगे पुराने इतिहास की कहानी के साथ। इसी तरह लगातार देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।